की टीम आई थी और कुणाल चौधरी को पीपीई किट में लाया गया था ताकि उनसे किसी को भी संक्रमण फैलने का खतरा ना हो और उनको सबसे बहुत सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो विधानसभा का गेट नंबर 7 है वहां से वोट डालने के लिए ले जाया गया। तो कोरोना के तमाम सारे जो एहतियात है उनको बरतते हुए कुणाल चौधरी को वोटिंग कराई गई है और वाकई में ये देश का ऐसा पहला मामला होगा जब किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति ने मतदान किया हो और खासकर विधायक और जब राज्यसभा का चुनाव है जिसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो कोरोना के जो तमाम गाइडलाइंस है एहतियात है उनको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स की देखरेख में डॉक्टर्स की निगरानी में मतदान करने पहुंचे। हालांकि इससे पहले जो बीजेपी है वो कुणाल चौधरी के द्वारा मतदान का जो विरोध करती हुई नजर आई। आकाश विजयवर्गीय भाजपा विधायक से हमने बातचीत की, उनका कहना था कि ये सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर हितकर नहीं है, इसलिए कुणाल चौधरी वोट नहीं डालते तो भी इतना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र में मतदान का अधिकार होता है, एक उसकी तस्वीर यहाँ पे उभर के सामने आई है और कुणाल चौधरी डॉक्टर्स की निगरानी में पहुंचे और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। और जो इसके साथ ही जो मतदान का सिलसिला आज राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चल रहा था, आखिरी विधायक के रूप में कुणाल चौधरी ने अपना वोट कास्ट किया है और मतदान राज्यसभा की तीनों सीटों के लिए जो आज सुबह 9 बजे से शुरू हुआ था वो करीब 12:30 से 1 बजे के बीच में समाप्त हो गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वासु इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज की ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। कुणाल चौधरी कांग्रेस के विधायक कोरोना संक्रमित, लेकिन पीपी किट पहुंचकर वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। देश में ये पहला अपने आप में नया मामला जहां पर कोई विधायक जो कि संक्रमित है वो लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचा विधानसभा में और पूरी एहतियात के साथ वहां पर अपना वोट उन्होंने कास्ट किया है। और ये बताता है कि लोकतंत्र में, उस डेमोक्रेसी में कितनी ताकत है जिसे सर्वोच्च कहा जाता है और लोकतंत्र की उस ताकत को बयां करती आज की अद्भुत तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कुणाल चौधरी जो कि आगे बढ़ रहे हैं, पीपी किट उन्होंने पहनी हुई है। हमारे साथ हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पे जुड़ गए। शरद जी, ये अपने आप में बेहद अलग और शायद किसी ने कल्पना भी ना की हो ऐसी तस्वीरें हैं और ये बताता है कि लोकतंत्र की ताकत इतनी है कि उसके आगे कोई भी चीज बहुत बोनी नजर आती है। रोमिता, सारी बातें वसु बता चुके हैं। मैं सिर्फ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जोड़ना चाहूंगा कि इसने ये भी बताया है कि अब देश में चुनाव कैसे होंगे और ईश्वर ना करे कि कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़े, लेकिन अब ये बहुत साफ है कि हमारे पास रास्ता है। जिस तरह दक्षिण कोरिया में हमने देखा था कि कोरोना प्रभावित मतदाताओं के लिए अलग मतदान बूथ बनाए गए थे और उनके लिए पीपीई किट की व्यवस्था भी की गई थी। तो अब चाहे 24 सीटों के उपचुनाव हो या बिहार के पोल हो या देश में कहीं भी चुनाव हो, अब कोरोना उसमें कोई बाधा नहीं है। रास्ता साफ है, निर्वाचन की व्यवस्था साफ है, गाइडलाइन साफ है। रोमिता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट आपका शरद जी इसमें आपने जोड़ा। देखिए, ये इस वक्त की अद्भुत तस्वीरें, अकल्पनीय तस्वीरें, शायद जिसकी कल्पना ना की गई हो। कोरोना संकट काल में हमारे आसपास बहुत कुछ बदला है और ये उस दौर की बदलती तस्वीर जहां पर लोकतंत्र में अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। कुणाल चौधरी जो कि हाल ही में कोरोना संक्रमित पाए गए थे, राज्यसभा में अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। इस दौरान तमाम एहतियात बरती गई और ये बताता है कि डेमोक्रेसी में जो अधिकार हैं, जो राइट्स दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। ये उसकी स्ट्रेंथ को बयां करता है। तो कोरोना पॉजिटिव कुणाल चौधरी ने राज्यसभा के लिए जो आज चुनाव प्रक्रिया हुई है, मतदान की प्रक्रिया हुई है, उसमें हिस्सा लिया है और अपना वोट कास्ट किया है।